हेलो दोस्त। हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम का, केमिस्ट्री का पेपर यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से अपने दोस्तों को भी बता दें। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। निर्देश नीचे दे रखे हैं, उनमें हम समय बर्बाद नहीं कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। दूसरा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लॉग के एवं 1/t में ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। प्राप्त रेखा की प्रवणता क्या होगी, यानी कि ढाल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइडों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। 4 नंबर है, K4FeCN6 में आयरन Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। 5th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। सारे क्वेश्चनों को देखते जाएं आप, क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ईंधन सेल में क्या होता है। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए INR एवं T के मध्य आलेख क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रिन क्या है। 10 नंबर है, COH का बंध कोण एल्कोहल में होता है। आपको बताना है कम होता है ज़्यादा होता है किससे। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, किस रूप में किया जाता है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। नेक्स्ट है, ध्रुवण गुणक यौगिक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है। 15 नंबर है, अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक लक्षण है। 16 नंबर है, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है। अब है आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो बढ़ने हैं, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर है, लाल रक्त कोशिकाओं का अल्प परासरी विलयनों में सिकुड़ना क्या कहलाता है। 8th नंबर है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC का नाम क्या होता है। नेक्स्ट है, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर किसका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। 10 नंबर है, ग्लूकोज HI के साथ लंबे समय तक गर्म रहने पर क्या देता है। अब है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रश्न संख्या 3 के अंदर, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका 5% W/V NaCl के 200 ml विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। सेकंड नंबर है, K2Cr2O7 के नारंगी विलयन में NaOH मिलाने से वह पीला क्यों हो जाता है। थर्ड है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इन गुणों का एक उदाहरण दीजिए। 5 नंबर है, निम्नलिखित सेल में एनोड पर होने वाली क्रिया को लिखिए। यह आपकी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उपसंयोजक यौगिक के 4 अनुप्रयोग लिखने हैं। और 8 नंबर है, मौलिक परीक्षण क्या है। अब है आपका खंड ब, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसके अंदर, हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। 5 नंबर है, कारण देने हैं आपको। ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति में NO2 समूह की उपस्थिति एलो एरिनो की नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, आपको क्वथनांक को बढ़ते क्रम में लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको अभिक्रिया दे रखी है, A to B की अभिक्रिया दर दुगनी हो जाती है जब A की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है। अभिक्रिया की कोटि बता दें। 8 नंबर है, विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं। Cu+ रंगहीन और Cu2+ रंगीन होते हैं क्यों। 9 नंबर है, एक्टिनाइड अंकुचन को समझाइए। 10 नंबर है, निम्न की रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है आपका स्वार्ट अभिक्रिया, दूसरा है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। 11 नंबर है, टिप्पणी लिखनी है आपको। फर्स्ट है कॉल्बे अभिक्रिया और दूसरा है एस्टरीकरण। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदों की समीकरण लिखिए। फर्स्ट है वोल्फ किश्नर अपचयन और दूसरा है क्लीमेंसन अपचयन। और अथवा के अंदर है इटार्ड अभिक्रिया और दूसरी है गॉटरमान कोच अभिक्रिया। 13 नंबर प्रश्न है,
एल्डोल संघनन की क्रिया विधि समझाइए। 14 नंबर प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थिति होती है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संकुल यौगिक के IUPAC नाम लिखने हैं आपको, ये 2 दे रखें। अब है आपके खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहला है प्रोपेन 1ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। दूसरा है ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया। थर्ड है तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया। अगर ये नहीं आता है तो अथवा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। फर्स्ट है आपका फिनॉल तनु HNO3 से क्या बन रहा है, ये ब पार्ट है और ये स। नेक्स्ट है 17 नंबर, दे रखा है आपको, शून्य कोटि की अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण और वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ब है शून्य कोटि की अभिक्रिया हेतु अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। स है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता R एवं समय t में ग्राफ खींचिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु अर्ध आयु काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और ये पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। से आपका 30 मिनट अर्ध आयु काल वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक एवं अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। 18 नंबर प्रश्न है आपका, कारण बताना है आपको। फर्स्ट है, शुद्ध प्राथमिक अमीनो के विरचन के लिए एल्किल हैलाइडों का अमीनो अपघटन एक अच्छी विधि नहीं है। वह आपका एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया नहीं देता है। सह आपका, यद्यपि NH2 समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में O2 निर्देशी होता है, फिर भी एनिलीन के नाइट्रीकरण से M नाइट्रो एनिलीन की महत्वपूर्ण मात्रा बनती है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है आपको, लघु टिप्पणी। पहला है कार्बिलेमिन अभिक्रिया, दूसरी है डाई एजोटीकरण और तीसरा है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब है आपका खंड है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है आपका। फर्स्ट है, ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है, ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं, किसी एक ईंधन सेल की बनावट और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। स है आपका, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होता है, कोई 2 कारण दीजिए। द है आपका, ईंधन सेल की क्षमता क्या है, और यह है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में प्रयुक्त ईंधन सेल का नाम लिखिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, मोलर चालकता क्या है, इसका चालकता से क्या संबंध है। वह है तुल्यांकी चालकता क्या है, इसका चालकता से क्या संबंध है। स है आपका, AlCl3 विलयन के लिए तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता में संबंध लिखिए। 7 नंबर है, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको निम्नलिखित कथनों के लिए कारण देने हैं किन्हीं 2 के। पहला है, नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में प्रोपेनेल की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम अभिक्रियाशील होता है। दूसरा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं नहीं देता है। से आपका, बेंजोइक अम्ल की तुलना में 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल अधिक प्रबल हैं। और अथवा के अंदर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देख के जाएं और अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।